नमस्कार। आज कक्षा 9th में अगला अंश पढ़ते हैं। तो भवनम आरोहत यहाँ तक पढ़ लिया था, जो पढ़ा था पढ़ने वो वहाँ पर बालिका उस सोने के महल में प्रवेश कर गई थी। अब इससे आगे चिरकालम भवने यहाँ से पढ़ेंगे। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रान्तातां विलोक्य काकः अवदत् पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता सञ्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। न एतादृशं स्वादु भोजन अद्यावधि बालिका खादितवती। काको अवदत् हे बालिके हम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रमञ्जूषा निस्सार्य ताम् अवदत् हे बालिके यदेच्छं गृहाण मञ्जूषाम् एकां लघुतमां मञ्जूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यत् एव मदीयतण्डुलानां मूल्यम्। अब इसका अर्थ देखते हैं, शुरू से देखिए। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। भवने यानी भवन में, चिरकाल यानी काल में लंबे समय तक, चित्र विचित्र वस्तुनि बहुत विचित्र प्रकार की वो सज्जितानि सजी हुई वस्तुओं को दृष्टवा यानी देख करके, दृष्टवा में दृष्ट धातु और त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सा विस्मयं गता, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। गता में गम धातु त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। श्रांताम शांताम ताम विलोके, थकी हुई उसको विलोके यानी देख करके, व्युपसर्ग है, लोक धातु लेप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। काकः यानी उस सोने के कव्य ने अवदत् यानी कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, कि तुम पहले तो, लघु प्रातराश का अर्थ है कलेवा करना या नाश्ता करना, कि तुम थकी हुई दिखाई दे रही हो तो तुम सबसे पहले तो क्या करो, नाश्ता कर लो। वद बोलो त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। उसने कहा कि तुम सबसे पहले नाश्ता कर लो, बोलो। वद यानी बोलो, वद में वद धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन की क्रिया है। तो बोलो बोलो तुम कौन सी थाली में भोजन करोगी। तुम स्वर्णस्थाल्याम यानी सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम वा क्या, रजस्थाल्याम चांदी की थाली में, उत या फिर ताम्रस्थाल्याम या फिर तांबे की थाली में। तुम कौन सी थाली में भोजन करना चाहोगी, क्या सोने की थाली से या फिर चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, अवदत् यानी बोली। अवदत् में वद धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन की क्रिया है। ताम्रस्थाल्याम एव अहम, ताम्रस्थाल्याम एव अहम, उसने कहा कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, निर्धना भोजन करिष्यामि, क्योंकि अहम निर्धना, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं जो थाली है वो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा, तदा यानी तब, अव्यय है, सा यानी वह, आश्चर्यचकिता संजाता, वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। यदा, यदा यानी जब, अव्यय है, स्वर्ण काकेन, सोने के कव्य के द्वारा, स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब सोने की थाली में भोजन परोसा गया। उसने तो ये कहा कि मुझे तांबे की थाली में ही भोजन करना है, लेकिन जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो बहुत आश्चर्यचकित हुई। परिवेशितम का अर्थ है परोसना। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। अद्यावधि आज से पहले, बालिका उस बालिका ने एतादृशम इस प्रकार का स्वादु यानी बहुत स्वादिष्ट भोजन न
खादितवती। आज से पहले उसने इस प्रकार का ऐसा स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया था। खादितवती में खाद उपसर्ग है और तौत प्रत्यय है स्त्रीलिंग में। तो आज से पहले उसने इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काकवदत, काको अवदत में अर्थ है कौवा बोला, हे बालिके अहम इच्छामि, इच्छामि अहम, मैं इच्छा करता हूँ या मैं चाहता हूँ, यत की अव्य है त्वम सर्वदा, तुम हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, अत्र एव, अत्रैव में वृद्धि संधि, अत्र धम एव, यहीं पर ही, अत्र भी अव्य है और एव भी वे, अत्र यानी यहाँ पर, एव यानी ही, तुम यहाँ पर ही, सर्वदा यानी हमेशा के लिए तुम यहीं, तिष्ठ यानी रहो, परम परंतु, तव माता तू, तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्ते, परंतु तुम्हारी जो माँ है वह अकेली है। तू अव्य है, परम अव्य, परम यानी परंतु, तू यानी तो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, वर्तते यानी है, अतः इसलिए ये भी अव्य है। त्वम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। स्वगृहम गच्छ, गच्छ में गम धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है गच्छ, तो तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्तवा, ऐसा कक, इत्युक्तवा में यण संधि का प्रयोग है, इति धन उक्तवा, इसमें यण संधि का प्रयोग है। काकः कक्षाभ्यंतरात्, कक्षा धन अभ्यंतरात्, कक्ष से अंदर से, कमरे के अंदर से, तिस्र मंजूषा, 3 पेटियां निश्चार यानी निकाल करके, ताम अवदत, प्रत्यवदत, उससे दोबारा बोला, प्रत्यवदत यण संधि का प्रयोग, हे बालिके यदेच्छम, जो इच्छा हो, यथा इच्छम, यथा इच्छम गुण संधि में यथेच्छम, गृहाण, जो तुम्हें अच्छा लगता है इन तीनों में से, वह मंजूषाम एकाम, एक मंजूषा को यानी एक पेटी को या एक उसको तुम गृहाण यानी ग्रहण कर लो या ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्ये, लघुतमाम यानी छोटी से छोटी, मंजूषाम यानी पेटी को या संदूक को, प्रगृह्ये लेकर के, ग्रहण करके, इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो लेकर के, बालिकया कथितम, उस बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, कि मेरे चावलों का मूल्य बस इतना सा ही है, एव यानी ही, इतना सा ही मेरे चावलों का मूल्य है। लघु तमाम में तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और प्रगृह्य में लेप प्रत्यय का प्रयोग है। तो इस प्रकार से ये देखा, तो इसका अर्थ एक बार फिर देख लेते हैं। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्टवा सा विस्मयं गता, लंबे समय तक उसमें सजी हुई अनोखी वस्तुओं को देख करके वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोके काकः वदत, उस को थकी हुई देख करके उस कव्य ने कहा कि पहले पूर्वम यानी पहले भोजनम करी, प्रातराशः क्रियताम, कि तुम सबसे पहले भोजन कलेवा कर लो या फिर नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, कि तुम कौन सी थाली में भोजन करोगी, सोने की थाली, चांदी की थाली या फिर तांबी की थाली में। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, मैं तो तांबे की थाली में भोजन करूंगी। अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि मैं गरीब हूँ और मैं इस तांबे की थाली में भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, लेकिन वह तब आश्चर्यचकित हो गई जब, यदा यानी जब, स्वर्ण काकेनु, सोने के कव्य ने, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, उसको सोने की थाली में भोजन को परोसा। नहीं तादृशम स्वादु भोजन अध्यावधि बालिका खादितवती, इससे पहले उस बालिका ने, आज से पहले उस बालिका ने इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। एकाकिनी, हाँ नहीं खाया था। काको दत्त, वो कौवा बोला, हे बालिके अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ या मैं चाहता हूँ, यत तुम सर्वदा, कि तुम हमेशा ही, अत्रैव यानी यहीं पर, तिष्ठ यानी रहो, परंतु तव माता तू एकाकिनी वर्तते, पर तुम्हारी माता वहाँ पर अकेली है, इसलिए अतः त्वम शीघ्र गृहम गच्छ, स्वगृहम गच्छ, तुम अब शीघ्र ही अपने घर को जाओ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर के काकः कक्षाभ्यंतरात्, कमरे के अंदर से, तिस्र मंजूषा, तिस्र यानी 3 मंजूषा यानी
पेटी या संदूक निश्चार्य लाकर के ताम और प्रत्योदत उससे फिर बोला, हे बालिके, हे बालिका, यथा इच्छम गृहाण, कि जो तुम्हें इच्छित हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। मंजूषाम एकाम, इन तीनों में से एक को ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, छोटी से छोटी उस पेटी या संदूक को लेकर के बालिका ने कहा, बालिकया कथिता, बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलनाम मूल्य, कि इतना सा ही मेरे चावलों का मूल्य है। तो ये इसका इस पाठ का अर्थ देखा, इस गद्यांश का, और इसको आप पढ़ें और मुझे इसको बताएं, ता इसमें से को ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे और इसमें जो भी संधि आ रही है उसको लिख करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।